हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और पीडीएफ के साथ साथ आंसर शीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरे साथ बस बने रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। और अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया है, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? उदय योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2016 और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2018। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2018, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण विधि में शामिल किया जाता है? वनस्पति उद्यान को, पवित्र उपवन एवं झील को, जंतु उद्यान एवं चिड़ियाघर को, बीज एवं जीन बैंक को। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पवित्र उपवन और झील स्वस्थाने या इन सीटू संरक्षण विधियां हैं, जबकि वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज या जीन बैंक जो है या एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, आगरा या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ में। अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, अलका मित्तल, वंदना शिवा, सिंधुताई सपकाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिंधुताई सपकाल को इन्हें जो है अनाथों की मां के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत प्रदूषणकारी तत्वों में कौन शामिल नहीं है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह राष्ट्रीय वायु सूचकांक गुणवत्ता जो है उसमें प्रदूषणकारी तत्वों के रूप में इसे शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में नहीं है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव अरोड़ा को, विजय कुमार को, अलका मित्तल को या विनय कुमार त्रिपाठी को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि करंट में चेंज हो गए हों। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सभी का संबंध जो है ओजोन क्षरण से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? अभी तो हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? योजना अवकाश 1966 से 67 तक था, अनवरत योजना 79 से 80, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से 1995। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प जो है सही है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, यह सही है। अन्य विकल्प जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंज वक्र की सहायता से आकलन किया जाता है जनसंख्या वृद्धि का, बेरोजगारी का, आय की विषमता का या तापमान में कमी अथवा वृद्धि का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आय में विषमता, जो आय की विषमता है इसका मापन जो है लॉरेंज वक्र से किया जाता है। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ का आयोजन कब होगा? 2023 में, 2024 में, 2025 में या फिर 2026 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? फ्लोरिडा की जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा या फिर वेगुला धारा।
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जो जलधारा है यह ठंडी नहीं बल्कि गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। सबसे अधिक जो लवणता है वह टर्की के जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वहाँ पे पाया जाता है। टर्की का जो वान झील है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है सबसे अधिक लवणता, ठीक है, जिसकी लवणता 330 पर मोल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। कुछ नहर दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। कील नहर जर्मनी में है, गोटा नहर रूस में है, बेलैंड नहर पनामा में, ईरी नहर स्वीडन में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कील नहर है आपके जर्मनी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सारगैसो सागर स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। और यह मुख्यतः सारगैसो सागर कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहीं पे सारगैसो सागर का विकास हुआ है। और वहीं पे मछलियों के प्रसिद्ध भोजन के रूप में प्लैंकटन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर किर्गिस्तान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किर्गिस्तान की सीमा जो है वह कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, जबकि ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। नल्लामलाई, सेवराय, जावड़ी, अन्नामलाई। अन्नामलाई, नल्लामलाई, जावड़ी, सेवराय। नल्लामलाई, जावड़ी, सेवराय, अन्नामलाई। अन्नामलाई, सेवराय, नल्लामलाई या फिर जावड़ी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो क्रम है सबसे पहले आ जाएगा नल्लामलाई, फिर जावड़ी आ जाएगा, सेवराय और फिर अन्नामलाई। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य से तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित कौन सा प्रयाग है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जलप्रपात दिया है और नदी दी गई है। जोग जलप्रपात किस पे है, ये जो है शरावती नदी पे है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पे है, पुनासा जलप्रपात है आपकी चंबल नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, ये है आपके नर्मदा नदी पे। और शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। ठीक है, तो जोंग शरावती, पुनासा चंबल, धुआंधार नर्मदा और शिव समुद्रम कावेरी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है। हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब। हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो वो है आपकी हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम और फिर पंजाब। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे अधिक जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन है हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन है सिक्किम। कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष प्रथम देश कौन सा है। कच्चे तेल के संचित भंडार की दृष्टि से कौन सा देश पहले स्थान पे है। सऊदी अरब, रूस, अमेरिका या फिर वेनेजुएला। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, वेनेजुएला। कोयला उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष राज्य है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये क्वेश्चन पुराना, इसे छोड़ दीजिए।
लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता में कमी आती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। यह लाल मिट्टी के बारे में सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से, मसाला उत्पादन से या मांस उत्पादन से? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमृत क्रांति जो है यह नदी जोड़ो परियोजना से है। निम्नलिखित में से कौन जेट इंजन की आवाज़ का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 90 से 100 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल, 110 डेसिबल या 180 डेसिबल? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 140 से 150 डेसिबल। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, आईपीसीसी का गठन, स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, पहला वैश्विक जलवायु बैठक। इसे जो है आपको क्रम के हिसाब से सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा स्टॉकहोम मानव पर्यावरण पर सम्मेलन, या पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका पहला वैश्विक जलवायु बैठक सेकेंड, फिर है आपका आईपीसीसी का गठन तीसरे नंबर पे, और फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था यह आ जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा, एजी टांसले द्वारा, वाल्टर जी रोजेन द्वारा या नॉर्मन मायर्स द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शॉल, सागवान, शीशम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, जो लैटराइट मिट्टी है वह कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होती है, और साल, सागवन, शीशम जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें साल है आपके, लेकिन शीशम जो है ये आपके सदाबहार वन के वृक्ष नहीं है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसमें गलत हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अल्जीरिया, सूडान, इरिट्रिया या फिर मॉरिटानिया? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 3 या फिर 3 और 4? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, सूडान और इरिट्रिया से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। संविधान सभा चुनाव, संविधान सभा का जो चुनाव 1946 के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में लीग के कितने सदस्यों को विभाग प्रदान किया गया था? जो यहाँ पे लीग मतलब मुस्लिम लीग की बात की जा रही है। 4, 5, 3 या फिर 7? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लोगों को विभाग दिया गया था। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 1 अगस्त 2014 को या 26 दिसंबर 2014 को? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में, 1866 में, 1884 में या फिर 1861 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 162 में, 165 में, 172 में या फिर 169 में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ राज्य दिए गए हैं और लोकसभा में उन सदस्यों लोकसभा में सीट दी गई है। राजस्थान में 25 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 21, कर्नाटक में 30। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है, सीटें हैं, वो 25-25 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ फल दिए हैं और खाने योग्य भाग दिया है। अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति, लीची का एरील, नारियल का पुष्पासन, केरल का अंतःभित्ति। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 जो है यह सही है, गलत है। अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव रक्त एक अम्लीय विलयन है, रक्त का केवल 5% भाग प्लाज्मा होता है,
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा अधिक होती है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह जो है आपका सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? खसरा, क्षय रोग, गलसोत या ट्रिकोमा। कौन सा रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस। इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था कब? 5 अगस्त 2014 को, 5 जून 2013, 5 नवंबर 2013 या 10 जुलाई 2015। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 नवंबर 2013 को। GSLV कितने चरणों वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? मूसी, कोयना, प्राणहिता, मालप्रभा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्राणहिता जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरियाना गर्त। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और संबंधित देश है। एनु जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है, बोरो जनजाति ब्राजील में, याकू टुंड्रा प्रदेश में, पापुआंस न्यू गिनी में। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनु जनजाति श्रीलंका की नहीं है, ठीक है, जबकि बोरो ब्राजील, याकू टुंड्रा प्रदेश और पापुआंस न्यू गिनी की हैं, ठीक है, यह तीनों सही सुमेलित हैं। इसरो के नवनीकृत चेयरमैन कौन से हैं? आर नरसिम्हन, सोमनाथ, GM नायर या GS रेड्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एस सोमनाथ जो है यह इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन हैं। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फिलीपींस। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? दया प्रकाश सिन्हा को, मंगलेश डबराल को, अनामिका को या प्रभु खेतान को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रभु खेतान को। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।